बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अता मोहम्मद ख़ान है और मैं यहाँ एज ए सेट प्रोफेसर ऑफ मेडिसन और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मेडिसन LRH काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे IBP प्राइवेट तौर पर भी यही LRH में ही काम कर रहा हूँ। हमारा क्लिनिक यहाँ OPD में कमरा नंबर 32 में मौजूद है। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहूँगा उसके मुतालिक मिथ्स पाई जाती हैं। मैं ये कहूँगा हमारे माशरे में कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं इसके मुतालिक, वो है हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम ब्लड प्रेशर का कम होना कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का हमने बड़ा सुना होता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी एक हमारे माशरे में बड़ा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन जो हमारे लोग थोड़ा सा सर घूम जाता है या पानी की कमी हो जाती है, जिसको आपको मतली शुरू हो जाती है, या कान के कुछ अमराज हैं जिसमें सर चकराना शुरू हो जाता है और आपको महसूस होता है कि मुझे ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, तो एक तो ये गलतफहमी का दूर करना भी ज़रूरी होता है। कौन से लोग हैं जिनमें ये मसला पाया जा सकता है? फर्ज करें आप लेटे हुए हैं, एकदम खड़े हो जाएं, तो कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर फ़ौरन कम हो जाता है, तो उनमें सर चकराता है, वो मसला पैदा हो सकता है और उसमें गिरने का ख़तरा भी होता है, स्पेशली जो बूढ़े हजरात में, उसमें फिर ये अल्लाह ना करे ये फ्रैक्चर वगैरह का ख़तरा भी होता है। वो इसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। बाकी बूढ़ों में फिर एक पार्किंसनिज़म डिजीज़ है, हामला ख़वातीन प्रेगनेंसी, उसमें भी ये मसला हो सकता है। कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर की गोलियों पे होते हैं उनमें भी ये मसला हो सकता है। फिर डायबिटीज़ है, उनमें भी ये ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। फिर कॉमन वजूहात हैं, जैसे पानी का कम होना, अगर किसी को दस्त वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी ये मसला हो सकता है कि आपके ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए। फिर कुछ मेडिकल बहुत सीरियस कंडीशन है जिसमें हार्ट का फेल होना, पूरे जिस्म में जहर का फैल जाना, वो वाला जहर जिसे हम सेप्सिस या इन्फेक्शन कहते हैं। कोई भी जिस्म में ज़ख़म हो जिसकी वजह से पूरे खून में आपका ये सेप्सिस फैल सकता है, जरासीम फैल सकते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब मैं आपको उन लोगों के मुतालिक बताना चाहूँगा जिनमें अक्सर ये मसला पाया जाता है, स्पेशली वो लोग जो किसी अद्वियात पे हों या किसी ख़ास मर्ज़ में मुब्तला हों। अगर कोई ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा हो और उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बार बार कम हो रहा हो, तो उनको एक तो ये एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली बूढ़े हजरात में, क्योंकि उनको ये छोटे पेशाब प्रोस्टेट का जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी हम एक गोली वगैरह देते हैं। अब तो नवी अद्वियात भी आ गई जिसमें ये मसला कम से कम पाया जाता है, लेकिन पुरानी कुछ अद्वियात अब भी इस्तेमाल में हैं जिसकी वजह से ये सर चकरा और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो उनको उठने में एहतियात करनी चाहिए। जैसे वो लेटे हों तो उनको पहले बैठना चाहिए 1 मिनट तक, और जैसे वो स्टेबलाइज हो जाए फिर उनको खड़े होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की अमराज हैं, उनका तो खुसूसी आप मुसर्रह डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। फिर जो पानी की कमी है, तो वो तो ज़ाहिर है आपको अपने जिस्म में खून और नमकियात की कमी का ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर आप धूप में फिरते हैं, मज़दूर हैं या कोई ऐसी काम में मशगूल हैं जिसमें आपका पसीना काफ़ी बहता है, स्पेशली जहाँ पे ये हबस और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उधर तो आपको अपने जिस्म में नमकियात और पानी का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा, और उसमें नींबू या जो भी चीज़ें हैं आपको मिला के, ताकि आपको नमकियात की कमी पूरी हो सके। इसके मुतालिक और बात भी आपको बतानी ज़रूरी होगी कि हमारे अक्सर माशरे में ये अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि लोग जंक फूड और ये बाहर फास्ट फूड की तरफ काफ़ी राग़िब हो गए, तो इसमें भी मसले बहुत हमारे जिस्म में पैदा होने शुरू हो गए हैं। तो इस सिलसिले में मेरा आपको यही मशवरा है, सादा घर का खाना उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, एक चीज़। फिर जो पानी की नमकियात की कमी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, तो इसके लिए आपको घर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जो शरबत है वो वगैरह, या ताज़ा फलों का जूस है वो इस्तेमाल करें, पानी इस्तेमाल करें, नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें गर्मियों में, फ्रूट का स्पेशली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि बैलेंस फूड जितना होगा उन सब में ये नमकियात पाई जाती हैं। अगर आप बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और अक्सर आपके लिए तबाकुन असरात लेके आ सकते हैं। दूसरी फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं गर्मियों वगैरह में, या बाहर गली कूचों में जो अजीब किस्म के शरबत वगैरह बिक रहे होते हैं, तो इसकी वजह उससे बहुत बेहतर है कि आप ताज़ा फलों का जूस पिएँ, या आप सादा पानी या उसमें नमकियात या कुछ नींबू वगैरह मिला के पिया करें। वो बहुत बेहतर है बनस्बत ये कि आप बाहर जाके ये चीज़ें इस्तेमाल करें।